चलिए भाई, गुरुवार की सुबह सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का और निफ्टी 50 की आज है क्योंकि थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कल अमेरिकी बाजार बंद थे। जून 10 के चलते वहां के मार्केट्स कामकाज नहीं कर रहे थे। आज शाम को वो ट्रेड रिज्यूम करेंगे, पर हां, इस बीच ग्लोब में काफी हलचल, काफी डेवलपमेंट्स थे, उन पे हमारी नजर रहेगी। आज ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पे नजर रहने वाली है, जिसमें से दो प्रोमिनेंट, बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस नेशनल बैंक के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आने हैं। शाम को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स रिलीज होंगे और आज साथ साथ ईसीबी का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का वो इकोनॉमिक बुलेटिन भी रिलीज होना है। इनमें से कई सारी चीजों में डिटेल में बातचीत करूंगा जब शो में आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले मार्केट्स। और सबसे पहले रखिएगा निफ्टी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आएगा। मस्त है, कोई दिक्कत है नहीं। कल भी खुलने के बाद हिचकोले खाए थे निफ्टी ने, एक समय लगा मामला गड़बड़ा रहा है और जब ये दबाव दिखा था, आपको शुरुआती डिप्स आए थे, तो उस समय भारतीय बाजार निफ्टी 145 पॉइंट इन रेड था। इस तरह की कमजोरी आई थी, फिर वहां से बढ़िया तरीके से उभरे और उभरे 145 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर मजबूती के साथ एक समय ट्रेड कर रहा था। हां, जाते आते फ्लैट क्लोज हुआ, पर प्योरली बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर ब्यूटीफुली वर्क करता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और कल का हीरो था बाजार संभालने वाला, निफ्टी संभालने वाला, निफ्टी बैंक। दिखाइएगा स्क्रीन पे, फुल इज्जत के साथ। ये देखिए, जब निफ्टी लाल में बंद हुआ था, निफ्टी बैंक 2% की मजबूती, और निफ्टी बैंक में भी जो हीरो था वो एचडीएफसी बैंक। कल निफ्टी 50 का टॉप गेनर, 3% की मजबूती उस काउंटर में देखने को मिली। और इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा निफ्टी की, दिखेगा आपको बैंक्स का दम कम कल के ट्रेडिंग सेशन में, फुल इज्जत। बिल्कुल। खैर, आज गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं 20 पॉइंट ऊपर, गांधीनगर से सुबह सुबह संकेत है। एशिया में किस तरह का कामकाज हो रहा है वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्लोबली मूड कैसा है, हर्षदा से बातचीत करेंगे। वीरू समझाएंगे कैसे आज थर्सडे के दिन निफ्टी बैंक पे हमको अप्रोच करना है, और फिर आगे बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, पहले अब मैं आपको मूड दिखाता हूं ग्लोब का। एशिया स्क्रीन पर रखिएगा, बहुत मिला जुला कामकाज हो रहा है। लाल और हरे के बीच में ज्यादातर एशियाई मार्केट और ज्यादातर पस्त ही आपको आज सुबह कामकाज करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जैसे हम बिहेव कर रहा है, हमारा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, वैसे ही लाजली एशिया में कामकाज हो रहा है। एक बार तबर अब रखिएगा, यूएस मार्केट्स बंद थे, पर यूएस फ्यूचर्स में फिर भी वॉल्यूम्स कम, लेकिन हलचल है। जहां छोड़ा था और आज सुबह कहां खड़े वो आपकी स्क्रीन पर है, मोटा मोटी वहीं खड़े हुए हैं, पर थोड़ा सा ठंडा परफॉर्मेंस है। पर इसको ज्यादा रीड थ्रू नहीं करते। आज दिन के दौरान फ्यूचर्स इंडिकेट करेंगे दरअसल एक दिन की छुट्टी के बाद यूएस कैसे खुलेगा। अब यूएस काम नहीं कर रहा है, फिर क्या ढूंढा आपने? आज सुबह के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं? एक कहते थे व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले, आज तो ऐसा दिख नहीं रहा है। पूरा ग्लोब इंतजार कर रहा है, ऐसा लग रहा है संकेतों का। ऑफ कोर्स वो यूएस से डेटा पॉइंट्स उभर कर आएंगे, आशीष, उस पर नजरें रहेंगी। चाइना पर सभी की नजरें हैं, जहां पर चीन में सेंट्रल बैंक में लोन में कोई बदलाव, लोन रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है, जस की तस रखी है। 1 साल की लोन दर 3.45% पर कायम है, 5 साल की लोन दर करीब 3.95% पर कायम है। जैसे आप मेंशन कर रहे थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करता है ब्याज दरों को लेकर, उस पर अब ग्लोब की नजरें रहेंगी। और यूके के आंकड़े, वैसे अगर आप देखिए उस बीओई के डिसीजन से पहले, तो यूके में महंगाई घटती हुई दिखाई दी है, 2% के आसपास महंगाई का दर आता हुआ दिखाई दिया है। ये जुलाई 21 के बाद लोएस्ट इन्फ्लेशन लेवल है यूके का, वो एक पॉजिटिव है। और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड महंगाई एक्सपेक्ट कर रहा था 2% के आसपास आनी चाहिए, उसी के करीब ये आंकड़ा आ चुका है। तो आज इम्पोर्टेंट रहेगा कि यूके के फ्रंट पर क्या उभर कर आएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड किस तरह का स्टांस लेता है, यहाँ से आगे उनकी कमेंट्री कितनी बदलती हुई दिखाई देती है। बार्कलेज स्पीच कह रहा है कि वो अपना कुछ खर्च घटाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वो एक चीज़ आपके जहन में रखनी चाहिए। ऐसे कुछ खास बड़ा टेक अवे है नहीं। ऑफ कोर्स
आपको ये जहन में रखना है कि अभी भी जो S&P के फ्यूचर्स या फिर नैस्डैक के फ्यूचर्स आप देख रहे थे, ये अभी भी इसी बात पर नजरें बनाए हुए हैं कि एनवीडिया अपनी रैली को और कितना मजबूत करेगा। तो वही एक चीज़ है जिस पर लार्जली ग्लोबल मार्केट्स की नज़रें बनी हुई हैं। वैसे अगर आप ध्यान दें, इसके अलावा ज़्यादा कुछ बड़ा टेकअवे है नहीं। अच्छा, ब्रेंट के भाव स्टेडी हैं, $85 के आसपास से जो लेवल्स हैं वो एकदम स्थिर देखने को मिल रहे हैं। WPI अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट के पहले थोड़ा सा नरम ज़रूर हुआ है, WTI आई बेग योर पार्डन, लेकिन ब्रेंट के लेवल्स जो हैं वो एब्सोल्युटली स्टेडी देखने को मिले हैं। बॉन्ड यील्ड्स में भी अगर आप देखें, ट्रेजरी यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ करती हुई दिखाई दी हैं। ऑफ कोर्स कंज्यूमर सेंटिमेंट यहाँ से आगे किस तरह की करवट लेगा, उसको लेकर थोड़ी सी नर्वसनेस है, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कॉशन है। लेकिन क्लियरली एक एवरेज क्यू निकेई के मार्केट में ऑफ कोर्स आज ज़्यादा सेल साइड की पोजीशंस आती दिखाई दी हैं, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी एब्सोल्युटली फ्लैट। तो ऐसा कोई बड़ा टेक अवे नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से। हाँ, आज ठीक है, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स बंद ही था, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, पर ग्लोबली ऐसे डायरेक्शनलेस है, कंसोलिडेशन का मूड अक्रॉस द ग्लोब। जो मार्केट्स कामकाज करें, इवन वैसे डाउ के फ्यूचर्स भी उसी तरह का हिंट दे रहे हैं, या यूएस के फ्यूचर्स, पर आज दिन के दौरान किस तरह का मूव लेते हैं उस पर काफ़ी हद तक ग्लोबल मार्केट्स की चाल डिपेंडेंट रहेगी। अच्छा, इस बीच ठीक है, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते ही चले जा रहे हैं हम। और वो जो फूफा पैसे लाने शुरू कर दिए ना, उससे मदद मिल रही है। वो FIS का पिछले 5 दिनों का कैश मार्केट का फ्लो दिखाता हूं पहले आपको आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए धीरे धीरे करके किस तरह की बाइंग उभरती हुई, और कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपए, 7,908 करोड़ रुपए कैश मार्केट में झोंके FIs ने झोंके। इतने ही DIs की तरफ से भी आए। वैसे काफी हद तक लार्ज ट्रेड बहुत सारे थे, जिसके चलते ये इनफ्लोज आए। पर कल का हीरो, ये इनफ्लोज के जब आंकड़ा देखा तो एक फ्लिप करिएगा इसको, HDFC बैंक। ये HDFC बैंक की जो डिलीवरी मार्क हो रही है वो आपकी स्क्रीन पर है। 1 करोड़ से कम शेयर्स डिलीवरी में मार्क होते थे। कल 2.5 करोड़ HDFC बैंक के शेयर्स में डिलीवरी मार्क हुई है। इस तरह से खरीदारी अब इस काउंटर में हो रही है, और वो प्योरली स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। 2.48 करोड़ शेयर्स, यानी कि कल 4,077 करोड़ रुपए की, मोटा मोटी पकड़ लीजिए 4,000 करोड़ रुपए की डिलीवरी मार्क हुई है HDFC बैंक में। इस तरह से मूव है, इस तरह से FIs के लौटने से झूमता हुआ ये काउंटर FIs का फेवरेट आपको इस समय स्क्रीन पे नजर आएगा। वीरू के पास जाऊं उससे पहले एक और ऑब्जर्वेशन, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स स्क्रीन पे रखिएगा। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, अब निफ्टी फ्यूचर्स कल के सेशन में डिस्काउंट पे आके खड़ा हो गया है, और लास्ट याद नहीं पड़ता निफ्टी फ्यूचर्स कब डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था। वीरू, कैसे रीड थ्रू करूं? कल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी आती हुई, खैर ऊपरी स्तर पे थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे, टसल था बुल्स और बियर्स के बीच में। HDFC बैंक निफ्टी ने सारे समीकरण संभाल तो लिए, लेकिन हम पोजिशन कैसे? आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी सामने खड़ी है। निफ्टी बैंक में आज के लेवल्स, आज का अप्रोच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पहले आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। एक बहुत ही स्ट्रांग मार्केट में जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे हो, लास्ट टाइम निफ्टी का पता नहीं मेरे को, एग्जैक्टली सेंस नहीं मेरे को, लेकिन निफ्टी बैंक वाज इन आई थिंक नवंबर 2023 डिस्काउंट में था। दोनों इंडिसेस कल डिस्काउंट में गए। याद रखिएगा, अमूमन क्या होता है, निफ्टी फ्यूचर्स ऊपर होते हैं, स्पॉट नीचे होता है। दैट मीन्स फ्यूचर्स में बाइंग है, स्पॉट पीछे खड़ा है फॉर लॉन्ग पर्सपेक्टिव। बट जब बाजार में कैश बाइंग बहुत स्ट्रांग होती है, जब अंडरलाइन को चेस करता है मार्केट या फिर इंस्टीट्यूशंस, तो क्या होता है, कैश का थ्रस्ट बढ़ता है, तो कैश ऊपर आ जाता है और फ्यूचर्स में ही रहता है। तो इसलिए आपको वो डिस्काउंट में नजर आएगा। ये अपने आप में स्पॉट के स्ट्रांग होने का संकेत है। फ्यूचर्स में उतनी बाइंग नहीं है जितनी स्पॉट में है कैश मार्केट में। इसका मतलब ये होता है, अभी कोई डिविडेंड नहीं है, तो सिंपली ये मान के चलिए कि कैश स्पॉट इज स्ट्रांग वर्सेस फ्यूचर्स, दैट्स व्हाई दिस डिस्काउंट। अब आते हैं आज की रणनीति पर। देखिए आशीष, कल बहुत स्ट्रांग कैश इनफ्लो था, और जो मैं आपको 3-4 दिन से बात समझा रहा हूं और कह रहा हूं बार बार कि ये FIs का ट्रेडिंग पैटर्न, कैश लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, ये अमूमन एक डायरेक्शन में आ जाता है।
ये उनका हिस्टोरिकली ट्रेडिंग तरीका रहा है। कल भी आप देखिए उनकी तरफ से करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए की कैश बैंक, 7100 करोड़ रुपए की DIC की कैश बैंक। FIs ने कल 4346 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया आशीष, 43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। दैट मीन्स अब उनका जो इंडेक्स का आंकड़ा है वो पॉजिटिव में है 44,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस। और ये काफ़ी समय बाद इतने बड़े आई थिंक क्वांटम में लॉन्ग हुए हैं मई के बाद, पहली बार, आई मीन लास्ट ईयर मई के बाद। तो 44,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस। अब कैसे अप्रोच करना है आज के सेशन को, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये है मई का डिजिट। अब आते हैं कि एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करूंगा मैं इस सेशन को। देखिए आशीष, कल एक बड़े वॉलेटाइल सेशन में जब वो HDFC बैंक ने थ्रस्ट जनरेट किया तो IVs भी बढ़ गई थी इंट्राडे में। और एक एक्सपायरी से पहले का दिन जब इतने बड़े सब्सटेंशियल मूव देता है ना, तो क्या करता है वो, कॉल राइटर्स को इनवाइट करता है हाई IVs पे, और बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद कॉल राइटर्स आते हैं। आप देखिए कल 23,600, 700 और 23,800 पे कॉल राइटर्स आ गए, और यहाँ पे नीचे 23,500 पे और 400 पे करीब करीब 55 और 53 लाख के आउटस्टैंडिंग वही खड़े हैं। तो और इस बात को जरा आप पिरामिड्स के जरिए समझें आशीष, कि आपको आज का ट्रेड जोन जो है, जब पूरे आई थिंक आपके पास US से संकेत नहीं है, जब रेस्ट ऑफ एशिया थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, आपके पास भी एक ऐसा सेशन है जो कि आपको बस एग्जैक्टली 23,500 के आसपास टिका हुआ नजर आ रहा है। अ कंसोलिडेशन इज पॉसिबल। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए आई एम नॉट श्योर कि आज बाजार कहाँ तक का डिप लेगा, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक सुपर एग्रेसिव है, इवन निफ्टी IT बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, बट दिक्कत है रिलायंस और LNT के साथ। ये दो स्टॉक्स बैकफुट पे आके निफ्टी के अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आशीष। मेरी अप्रोच करें, ये देखिए रिलायंस, तो आपकी जो एक तरफ फोर्स थी वो है, बट ये दोनों वो फोर्स को अगर आप देखें ऑलमोस्ट बैकफुट पे लेके आ रहे हैं। मेरी अप्रोच करेगी, लेके आइए बेस 1। देखिए मैं फिर अलर्ट कर रहा हूँ कि बेस 1 तक के ही डिप को बाय कीजिएगा प्लीज, तर्क संगत वही है। इट्स 23441 और एक बात में, क्योंकि मैंने कहा है कि आई एम नॉट श्योर कि कहां तक का डिप आएगा, इवन ड्यूरिंग द डे डिप टुवर्ड्स 23,500 वो भी ठीक है, बट इसके बिलो नहीं। इसके बिलो मैं मानूंगा कि थोड़ा सा निफ्टी जो है वो एटलीस्ट रिट्रेस होगा, उसके बाद 23,281 तक जाएगा अपने टेंडेमा को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल की कैंडल रिफ्लेक्ट कर रही है कि एक रेस्ट जरूरी है। सो थोड़ा सा कॉशियस हूं, बाय ओनली टुवर्ड्स 23500 और 441। और ऑन द हायर साइड जिस तरीके से कॉल राइटर्स इस एक्सपायरी डे के लिए प्लेस्ड है आशीष, मैं अपने ट्रेड्स को अगर ग्रिप में आ जाएगा तो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में एज ए डे ट्रेडर 591 623 के ऊपर लपेट लूंगा, स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। 623 के ऊपर एक स्विंग आ सकता है, 685 710, लेकिन उसको एक बहुत शार्प प्रोस्पेक्टिव से खेलिएगा 50 60 70 पॉइंट के स्विंग के लिए। निफ्टी बैंक कल स्ट्रॉन्ग मूव, हमने सब कुछ अगर आप देखें प्ले किया। यहाँ पे 610 810 के ब्रेकआउट के बाद हमें ऑलमोस्ट 51,050 मिला। मैंने फ्यूचर्स एक्सप्रेस में टिप्पणी भी की थी, द मूवमेंट विल क्रॉस 21,250, 21,700 का मूव आएगा, और वो आया। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए। आज के लिए 51,000 पे सबसे बड़े पुट राइटर खड़े हैं, फ्रेश जो कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉल राइटर्स हैं 52,000 की स्ट्राइक पे और 51,500 पे। सो बेस क्या है? बेस लेके आइए। फिर कह रहा हूं, कल ये डिस्काउंट में गया है, एक ऑलरेडी सुपर स्विंग आ चुका है, बाय डिप्स ओनली जो कि हो बेस 1 तक 51,210 51,010। और इन सभी ट्रेड्स को आपको एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ करना है। कौन से क्लस्टर में? RS1 के पास। RS1 वो जोन है जहां पे कल सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े थे, 51,541 710। इस जोन में प्रॉफिट बुक करिएगा। हाँ, एक ट्रेड और अच्छा मिल सकता है टुवर्ड्स आई थिंक 971, बट उसको प्ले करके बाहर निकल जाइए तुरंत। मैं थोड़ा सा आज बाजार को आशीष रेंज बाउंड मान के चल रहा हूं, और इसी रेंज में आपको छोटे से ट्रेड्स को पिक करना है। बहुत बड़े स्विंग की एक्सपेक्टेशन मेरे को आज नहीं है आशीष। बिल्कुल ठीक है। ये हो गई आज थर्सडे की निफ्टी और निफ्टी बैंक की अप्रोच। चलिए अब जान लिया जाए आज के सेशन के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अर्शदा, कौन कौन से? आशीष, ब्लॉक डील्स का सीजन है, तो आज कुछ और ब्लॉक्स पर नजरें रहेंगी।
और पीएनबी हाउसिंग पर आप फोकस करेंगे। पीएनबी हाउसिंग में एशिया अपॉर्चुनिटीज फंड और जनरल अटलांटिक लगभग 4.2% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फ्लोर प्राइस करीब 773 रुपए प्रति शेयर के बीच आकी जा रही है। कल की तुलना में करीब 8% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार हैं। डील साइज करीब 830 करोड़ का है और 60 दिनों का लॉक इन पीरियड रहेगा इन सेलर्स के लिए, जहां पर जनरल अटलांटिक और एशिया अपॉर्चुनिटीज फंड अपनी कुछ हिस्सेदारी ऑफलोड करते दिखाई देंगे। तो ये स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा मास फाइनेंशियल्स की तरफ से भी एक अपडेट आया है कि वहां पर भी दरअसल फंड रेज की तैयारी हो रही है। QIP लॉन्च किया है 400 करोड़ का। एक अपसाइड ऑप्शन है 100 करोड़ का अगर डिमांड अच्छी रही इस पर्टिकुलर QIP की। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो 286 रुपीस 25 पैसे के आसपास है, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस के सामने 8.5% के डिस्काउंट पर ये होता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखना है कि लॉक इन पीरियड 90 डेज का रहेगा। प्रोमोटर्स की तरफ से दरअसल कुछ डाइल्यूशन आती हुई दिखाई दे सकती है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपने देखना है। लगभग 8.5% का डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर QIP में। तो ये दो स्टॉक सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे। इसके बाद सफायर फूड्स, कल ये बोर्ड बैठक हुई और स्टॉक स्प्लिट की अनुमति आ गई है। एक शेयर को 5 में बांटने का दरअसल फैसला कंपनी ने किया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने करीब कोची में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का तीसरा टावर बनाने के लिए एक अग्रीमेंट साइन की है। 150 करोड़ का डेवलपमेंट रहेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। KEI इंडस्ट्रीज की दरअसल कुछ प्लांट में एक लेबर स्ट्राइक हुई जो 9 जून से चल रही है, उसका कुछ इम्पैक्ट आता हुआ आगे दिखाई दे सकता है। ये थोड़ी सी चेतावनी आई है कंपनी की तरफ से। ऑपरेशंस जो है वो पार्शियली इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा, थोड़ा डिलेड आता है लेकिन टेलीकॉम डेटा आया है अप्रैल महीने का, जहां पर जियो ने सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं नियरली 26.87 लाख। भारती एयरटेल ने 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं और जो भारती ने जोड़े वो लार्जली वोडाफोन ने गंवाए हैं। 7.35 लाख सब्सक्राइबर्स इन्होंने लूज किए हैं। तो ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। ब्लू डार्ट कह रहा है कि ये अब ड्रोन से डिलीवरी के ऑपरेशंस कमेंट्स करते हुए दिखाई देंगे। लार्जली ई-कॉमर्स प्लेयर्स के लिए अटेम्प्ट किया जाएगा। स्काई एयर के साथ इन्होंने टाई अप किया है जो एक बड़ा ड्रोन प्लेटफॉर्म है। इंडियन ऑयल ने एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया है GPS रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। एक 50-50 JV है। बायोफ्यूल अडॉप्शन अक्रॉस द कंट्री कंपनी करती हुई दिखाई देगी। कंप्रेस्ड बायोगैस दरअसल बनाएंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट करने का प्लान है दोनों एंटिटीज़ का। और वॉनबरी कह रहा है कि US FDA ने फॉर्म 483 इशू किया है। करीब पाताल गंगा साइट पर इनके कुछ 0 ऑब्जर्वेशंस आए हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। डिटेल लिस्ट और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। 8:30 बजे जब हर्षदा जुड़ेंगे आज सुबह मुनाफे की तैयारी में, तब बाकी के स्टॉक्स की भी तैयारी करवा देंगे। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे है तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। US एक दिन की छुट्टी के बाद आज ट्रेड शाम को रिज्यूम करेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ब्याज दरों का फैसला आज हमारे टाइम के हिसाब से 4:30 बजे पोस्ट मार्केट आएगा। पर वहां पे अब इलेक्शन सर पे खड़े हैं और वहां पे अभी भी प्राइसिंग प्रेशर्स हैं, इन्फ्लेशन का सरदर्द है। तो बहुत लोग मानते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने रेट कट्स अगर करने का मूड बना रहा था ECB के बाद, तो डिले करेगा, अभी नहीं करेगा। स्विस नेशनल बैंक, स्विट्जरलैंड का, यह पहला डेवलप्ड मार्केट था जिसने ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत करी थी। आज इसका भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है और शायद पॉसिबली बहुत लोग मान रहे हैं कि आज फिर ब्याज दरों में कटौती एक्सपेक्टेड है। US के शाम 6 बजे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे। खैर, कल सुबह सब डिस्कशन हो रहा होगा। चाइना का लोन प्राइम रेट, PBOC का लोन प्राइम रेट आएगा आज। UK के कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स आएंगे तो टाटा मोटर्स वैसे ही रडार पे आ जाएगा। यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, US का ना सिर्फ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स बल्कि हाउसिंग स्टार्ट्स, बिल्डिंग परमिट्स प्लस क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज। ECB के इकोनॉमिक बुलेटिन जो है आज रिलीज होगा।
कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स में लार्सन एंड टूब्रो, बाकी सब स्क्रीन पर आ जाएंगे। एलएनटी का 28 रुपए का एडजस्टमेंट है, एक्स डिविडेंड होगा। पार्श्वनाथ डेवलपर्स के आज तिमाही नतीजे रिलीज होने हैं। कुछ बोर्ड मीट्स में केसॉल्व्स इंडिया की इंटरिम डिविडेंड पर, स्पंदना स्फूर्ति और वेदांता की फंड रेजिंग पर, और दोनों एनसीडी इशुएंस के थ्रू। वो जो डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का आईपीओ खुला आज, उसका डे 2 193 से 203 रुपए का प्राइस बैंड। पीएम, अच्छा हर जगह चर्चित है कि जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं। अपडेट शायद ये है कि पहले आज चेन्नई जाने वाले हैं, जहां पे कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स और बाकी प्रोग्राम सिटी में इनॉग्रेट करेंगे। उसके बाद आज शाम को जम्मू एंड कश्मीर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि कल योगा डे के दिन पीएम वहां से इंटरनेशनल योगा डे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। एफएम निर्मला सीतारमण वो बजट 2024 कहूंगा, 24-25 कह देता हूं, लॉजिकली तो इसी साल आना है तो 24 बोलता हूं। प्री बजट कंसल्टेशंस का दौर कंटिन्यू करेगा। एफएम साहिबा मुलाकात करेंगी सुबह 10:30 बजे फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के पार्टिसिपेंट से। बजट को लेकर सबको थोड़ा सा धक-धक है, कुछ सुगबुगाहट पहले से चल रही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाएगी। और शाम 4 बजे इंडस्ट्री लीडर्स, दरअसल इंडस्ट्री चेंबर्स के साथ एफएम साहिबा की मुलाकात होनी है। आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है। बेसिकली स्ट्रेंथ और करेज उन लोगों का जो अपनी होम कंट्री से फोर्स्ड होते हैं भागने के लिए, उनकी स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए। आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर 8 चल रहा है, अंडरवे है। आज इस समय वैसे एज वी स्पीक इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का मुकाबला चल रहा है, और आज शाम को हमारा सुपर 8 का पहला मुकाबला है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, रात 8 बजे। आज ओटीटी रिलीज है कोटा फैक्ट्री सीजन 3, और एक एडवांस अलर्ट, मिर्जापुर 3 का ट्रेलर आज रिलीज होगा। ये सीरीज तो खैर 5 जुलाई को आने वाली है, ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलीज अवेलेबल होगी, पर इससे पहले टीजर आया था। मैं भाई कंफ्यूज था, टीजर पहले, टीजर और ट्रेलर में क्या फर्क है? टीजर छोटा सा, ट्रेलर थोड़ा बड़ा। तो ऐसा कहा गया पहले टीजर आया था, आज ट्रेलर रिलीज होगा। शायद हो गया हो, पता नहीं, या होने वाला होगा। खैर ये सारे इवेंट्स हैं, रडार पर रखिएगा। थोड़ा सा फ्राइडे टाइप फील आ रहा था इन सबको देख के मुझे। एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस बार जब लौटूंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर फोकस। आपको आवाज आई थी क्या? डायरेक्टर साहब आवाज पहुंची थी हर्षदा की? ये कल का सेलिब्रेशन कंटिन्यू हो रहा था क्या? क्या किया कल? कुछ नहीं किया, मैं 7:30 बजे खाना खा लिया। हर्षदा की पार्टी में भी आपको वो है? अच्छा माइक ही नहीं लगा, ठीक है। वैसे इनकी पार्टी में प्रोटीन शेक ही मिलते हैं आपको, तो ठीक है। अच्छा आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी में जाऊं उससे पहले जरा इवेंट तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा स्क्रीन पे। बॉन्ड यील्ड्स ठीक है 4.24 पे शायद है, थोड़ी सी इंच अप। डॉलर इंडेक्स वहीं खड़ा है जहां छोड़ा था, 5 बेसिस पॉइंट्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ। क्रूड डटा हुआ है $85 के ऊपर, फर्म खड़ा हुआ है। और दरअसल अपडेट्स कल तक की आ रही थी कि इजरायली टैंक्स गाजा पट्टी की तरफ एडवांस करते हुए, और वो बेसिकली वहां के मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर कच्चे तेल में उफान बना हुआ है। अच्छा ये ब्रेंट में उफान बना हुआ है। WTI यानी कि नाइमेक्स तो फिर भी थोड़ा सा यूएस की आज शाम की क्रूड ऑयल इन्वेंट्री से पहले हल्का सा कूल ऑफ हुआ है, तो ब्रेंट थोड़ा तेजी पे है, नाइमेक्स WTI थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। खैर अप्रोच क्या रखा जाए? वंदना भारती SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की, उनकी तरफ से आज सुबह सुबह स्ट्रैटेजीज आई हैं। वंदना नेचुरल गैस में खरीदारी करने की बात कर रही है, 240 ऑड लेवल्स के आसपास है उनका माना, उन्हीं लेवल्स पे बाय इनिशिएट करें, 235 का स्टॉप लगाएं और 250 के लक्ष्य होंगे। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनको नजर आता है, तो ये ट्रेड बैठ सकता है बढ़िया। बेचना है सोना। अच्छा सोना कल और आज के बीच में एकदम कंसोलिडेट कर रहा है, पर वंदना कह रही है बेचिए। 71,700 के आसपास वो सेल ट्रेड इनिशिएट करना है, 71,900 का स्टॉप है और 71,300 के लक्ष्य। तो नेचुरल गैस अपन खरीद सकते हैं और सोने में बिकवाली का कॉल। छोड़े जाता हूं आपको
गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। पूरा ग्लोब जो ट्रेड कर रहे हैं ठंडा है, फ्लैट लाइन के आसपास ही ट्रेड्स हो रहे हैं और ऐसे ही समीकरण गिफ्ट निफ्टी भी हाईलाइट कर रहा है। 20 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आते हुए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।